फिक्स सर्कल। ठीक है, तो अगेन लास्ट क्लासेस में कुछ हमने 3 से 4 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट देखे, जो जो भी सिलेबस में टॉपिक था उन सब के बारे में हमने समझा। अगला टॉपिक है हमारा सर्कल। अगेन सर्कल में भी कुछ जो इस साल का सिलेबस है उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये वाला पोर्शन हमारा इसमें से कट हुआ। बाकी सर्कल में क्या क्या सिलेबस में है आपका जेई का, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, सेंटर रेडियस फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, ये सब। ठीक है, मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन। फिर इसके अलावा पॉइंट और एक सर्कल के बीच में रिलेशन, एक लाइन और एक सर्कल के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत है बेसिक। बाकी आपका जो मेजर पोर्शन था अगेन जिसपे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते थे, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि जैसे टेंजेंट पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सर्कल पे, लेकिन वो पूरा पोर्शन डिलीट कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अब सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है। अब उस रिड्यूस सिलेबस में से ही क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। इसलिए अपन को जो बचा हुआ सिलेबस है उसको एक तो कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है, और उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सर्कल स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगेन मैं आपको सारा क्विक रिकैप दे दूंगा, बेसिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको आई थिंक है ही। ठीक है, सर्कल में क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनते हैं, उन सबका अपन रिकैप करके फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे कि ये 2022 में और 2023 में किस तरह के क्वेश्चन सर्कल से आए हुए हैं। ठीक है, करें स्टार्ट, बोलो। ठीक है, तो अगेन वही है, फुल स्पीड में जाएंगे, फटाफट ध्यान से सुनते जाना, अच्छे से कंसंट्रेट होकर बैठना और प्रॉपरली सुनते जाना। ठीक है, ओके। अब देखो, पूछना था। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर वो स्ट्रेट लाइंस में ना डाउट आ रहा था, तो कब आपसे क्लियर करवाने? ठीक है, क्लास के लास्ट में, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ओके सर। रिदम है वो ब्रेक हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, अभी बस कंसंट्रेट इस पे करो, फिर क्लास में जो भी डाउट आप अपने इंडिविजुअल डाउट लास्ट में पूछना। चलो, अब देखो सर्कल जो है अगेन इट इज अ लोकस, एक लोकस है। लोकस मतलब बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे सारे ये पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं वो हमारा सर्कल होता है। तो बेसिकली क्या होता है उसमें डेफिनेशन का मतलब क्या, इट इज द, कोई बताएगा डेफिनेशन ऑफ सर्कल? चलो पूछता हूँ आपसे। सर हर पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस होता है। हाँ, सर देखो, अलग डेफिनेशन बताओ क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मतलब सर्कल में क्या होता है ना, जो रेडियस होता है सेंटर से लेके उस सारे पॉइंट्स तक सेम होता है। हाँ, पर इन जो भी डेफिनेशन आप लोगों ने बताई है वो इनकम्प्लीट है, मतलब गलत है सारे बच्चों ने। एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ जो सर्कल को डिफाइन करे। सर एक कंटीन्यूअस लोकस जो फिक्स डिस्टेंस पे हो। ये भी इनकम्प्लीट। सर कलेक्शन is the locus of all the points. distance from a fixed point. ये भी गलत है, क्योंकि आप जो डेफिनेशन बोल रहे हो उसको तो स्फीयर भी सेटिस्फाई करेगा ना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। In 2D In a plane. 2D planes, हाँ, ये locus बोलना of all पड़ेगा। those points. ठीक है, ठीक Locus है, of all those points. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from a fixed point. ठीक है, वो प्लेन में होना चाहिए, है ना? राइट, क्लियर है सबको? बेसिकली मान लो एक फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है फिक्स है, ये मेरा प्लेन है 2D प्लेन। इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, मान लो एक डिस्टेंस मैंने फिक्स ले लिया r, ये दोनों चीजें फिक्स हो गई। अब इस r डिस्टेंस पे जितनी पॉइंट है उन सबका कलेक्शन जो होगा, उन सब कलेक्शन को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कल। क्या मिल जाएगा? सर्कल। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन आपके पास, एक फिक्स पॉइंट, आपको बेसिकली अगेन यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको समझाया था, कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिखने के लिए मुझे दो कंडीशन देंगे, सेम वे में यहाँ पे मुझे दो कंडीशन चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट में आपको एक फिक्स पॉइंट दे देंगे, फिक्स डिस्टेंस दे देंगे। तो मान लो फिक्स डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल r, ये क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है। फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंटर, उसका भी कोऑर्डिनेट आपको सपोज गिवन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो आपने ले लिया कुछ भी x0, y0, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, रेडियस पता है, चलो सेंटर कोऑर्डिनेट a, भी ले लेते हैं, जनरली वो लेते हो। तो अब आपको क्या लिखनी है? सर्कल की इक्वेशन, लोकस की इक्वेशन। तो किसी भी लोकस की इक्वेशन अगर हम जब भी लिखते हैं तो कोई भी एक जनरल पॉइंट इस पूरे सर्कल पे अज्यूम कर लो h, के।
अब उस जनरल पॉइंट के लिए एक ऐसा रूल अप्लाई करो जो हर पॉइंट सेटिस्फाई करे। क्या रूल हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, आर के बराबर होगा, है ना। ये जो डिस्टेंस इसके बराबर होगा आर, तो अगर ओ ए स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के को रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई से, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन आया ए बी और आर में और एक्स और वाई में। ये रिलेशन मेरा क्या है बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल आया ना। यस सर। यस ये तो स्टार्ट था हमारे सर। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे किया आपने? ओ ए जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आर के बराबर होगा ना हमेशा। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। ओ ए मेरा डिस्टेंस आर के बराबर होगा, तो मैंने दोनों तरफ ओ ए डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है ठीक है, ओ ए इक्वल टू आर था, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, कुछ भी नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो सर्कल है उसमें दो तीन चीजें पढ़नी है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर सर्कल की इक्वेशन मुझे लिखनी है, सर्कल की इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है, तो पहला अगर मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है, ये दो चीजें पता है अगर, तो सेंटर कोऑर्डिनेट मान लो a कोमा b, रेडियस आपकी अगर r है, तो सर्कल की इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है, सबको बात क्लियर है? बोलो जल्दी। ठीक है, इसको जैसे आप ओपन करोगे, इस पूरी इक्वेशन को जैसे आप ओपन करोगे, एक जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आएगी जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो अगेन इससे मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है लेकिन जनरली बस सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और इसको एक्स का कोएफिशिएंट आएगा 2x, मान लो एक्स का कोएफिशिएंट को 2g मान लेते हैं, y के कोएफिशिएंट को 2y मान लेते हैं, प्लस c इक्वल टू 0। जैसे आप लाइन की जनरल इक्वेशन लिखते हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेले इस सर्कल की हम जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और 2 डिग्री कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कभी भी देखो xy का टर्म नहीं आएगा, xy का टर्म और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम। तो ये आपकी हो गई सर्कल की जनरल इक्वेशन। यहाँ पे पता सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो आपको क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देना, वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देगा। और रेडियस का फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट ऑफ, हाँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये आपकी दो फॉर्म हो गई, ये हो गई सेंटर रेडियस फॉर्म, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से सेंटर कैसे निकालना है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एक और फॉर्म होती थी डायमेट्रिक फॉर्म, एक फॉर्म और होती थी डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म कैसी होती है वो ध्यान समझना। डायमेट्रिक, अगेन देखो, हर बार सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कम से कम दो कंडीशन चाहिए। सेम अगर यहाँ पे अगर मान लो कोई सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट मुझे पता, डायमीटर के एंड पॉइंट अगर मुझे पता है, तो इस डायमीटर के हिसाब से एक यूनिक सर्कल यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। उस एक पॉइंट है मान लो x1, y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2, y2। ये दो कंडीशन मुझे गिवन है। इस बार रेडियस वगैरह नहीं गिवन है, ना सेंटर गिवन है, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है। अब इस डायमीटर के एंड पॉइंट से मुझे सर्कल की क्या लिखनी इक्वेशन, तो लिखना तो आसान है, क्या सेंटर पता कर सकते हो? यस सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेंटर आ जाएगा, है ना। और इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना। तो सेंटर भी पता चल जाएगा, रेडियस भी पता चलेगा, सर्कल की इक्वेशन तो हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो फाइनल रिलेशन है वो काफी आसान होता है, वो इस तरह से आता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपकी डायमेट्रिक फॉर्मूला से याद रख सको तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। अल्टीमेटली आपको समझ में तो आ गया ना, सेंटर निकालना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से रेडियस निकालोगे, सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हो, और याद रख सको तो ये इक्वेशन है x माइनस x1 का होल इंटू प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. It is the equation of the circle in diametric form. Is it clear all of you? यस सर। यस सर इसमें x और y क्या है, मतलब x1 x2 और y1 y2 तो डिफाइन है, x और y क्या है? x और y जनरल पॉइंट है, मतलब सर्कल की इक्वेशन कभी भी लिखोगे तो x और y तो आएगा, जनरल पॉइंट x y। हाँ ठीक है, सब लोग प्री रीडिंग करके आया करो, मैंने पिछली बार भी कहा था, प्री रीडिंग करके नहीं आओगे कोई भी चैप्टर के पहले डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जल्दी से रिकैप करके क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ये ऑलरेडी टॉपिक आपके लास्ट ईयर हो चुके हैं सबके, ठीक है। चलो फटाफट आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल मैंने पढ़ ली। सबसे पहले मैंने आपको सेंटर रेडियस फॉर्म बता दिया, x1 y1 सेंटर है, रेडियस r है, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगी। सेंटर अगर 0,0 हो जाएगा तो जनरल इक्वेशन इस तरह से होती है आपकी, अपनी स्टैंडर्ड देखी भी होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ है ना।
ये ऐसा Yes. सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, रेडियस क्या होती है, आर होती है। बोलो क्लियर है Yes, ना? sir. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल अभी बताया, सेंटर हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि भाई सेंटर अगर ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो इसकी इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेंटर के हिसाब से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर निकाल लोगे, Yes, है ना? sir. Yes. ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन ये देख लो फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस हैविंग द पैरामीटर 6 पाई। कंसेंट्रिक मतलब Sir, center same होगा Center दोनों का. same. Common. सेंटर इनका सेम दोनों होता का है। सेंटर सेम। सेंटर क्या होता है, सेम। चलो फटाफट उस सर्कल की इक्वेशन जो इसके साथ कंसेंट्रिक है और इसका पेरीमीटर 6 पाई है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? बताओ एबीसीडी। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला बता दो। 2 pi r. 2 पाई आर, ठीक है ना? पेरीमीटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 3. ठीक है, सेंटर इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? Sir, 2 comma minus 4. -6. Sir, 2 2 comma -6. देखो सबसे पहले तो 3 मैंने comma आपको- minus 6 आएगा. देखो सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन को 1 बनाएंगे, तो पूरी Yes, इक्वेशन को sir. 3 से डिवाइड कर दें। Yes, sir. पूरी Yes. इक्वेशन को क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो ताकि इसकी क्वेश्चन 1 बन जाए। तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x प्लस का 4y +4y माइनस का 1/3 इक्वल टू 0, है ना? Yes, अब sir. सेंटर क्या होता है, Yes. माइनस जी माइनस एफ, तो x के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तो 2 1 सॉरी, comma- a को 2 से डिवाइड 1 करोगे तो comma 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1, है ना? Yes, sir. तो हो जाएगा माइनस का 1 कॉमा माइनस एफ। एफ क्या है आपका 4, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2. 2. सेंटर कितना आएगा 1,2। आपने शायद गलत बताया था क्या? Yes, sir. थोड़ा गलत सर लगा. 3 से डिवाइड Yes, Answer sir. ठीक था लेकिन. तो फिर ये गड़बड़ कर दिया लोगों ने। तो सेंटर आ गया 1,2, रेडियस पता है, सेंटर रेडियस पता है, इक्वेशन लिख दोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर अरे ऊपर स्क्वायर। वाली इक्वेशन कैसे लिखी है? ये क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन गिवन थी, एक ऐसा सर्कल, मेरा जो सर्कल है वो किसी और सर्कल के साथ कंसेंट्रिक था, मतलब उन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, तो इसका जो सेंटर होगा मेरे सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। तो इस सर्कल को सेंटर निकालने के लिए मैंने पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जनरल इक्वेशन में कैसी दिखती मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, हाँ है ना? यस सर. इसको पहले जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर x के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे, y के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर क्या मिलता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। क्लियर है? यस सर. यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गई। तो g निकालने के लिए x के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया, f निकालने के लिए x के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया, तो माइनस जी माइनस एफ, ये आपका सेंटर आ गया। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर. ग्रेट, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड whose center lies on the line this। बताओ जल्दी से। कैसे करें? सर एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं लाइन पर। वेरी गुड, एक पॉइंट सेंटर अज्यूम कर ले। अगर सेंटर आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सर्कल पे तो पॉइंट पता ही है। अगर सेंटर आ गया तो रेडियस भी आ जाएगी, है ना? Yes, sir. और इक्वेशन मुझे गिवन है लाइन की, तो इस पे पॉइंट अज्यूम करना आसान है। तो x को अगर a अज्यूम कर ले तो y कितना अज्यूम करेंगे? यहाँ से अगर x को a रख देंगे तो y कितना आ जाएगा? A minus 2. 2 माइनस a, है ना? 2 minus. Yes, sir. राइट। अब ये आपने मानो सेंटर मान लिया, ओ तो अगेन जो OA डिस्टेंस होगा और OB डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा? बोलो। Yes, sir. अब ए निकालना है ना कैसे भी करके, तो अप्लाई क्या करोगे, OA और OB डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो दोनों तरफ स्क्वायर ही करेंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन इधर भी लगा दोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? कर लोगे सॉल्व, यहाँ से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। Yes, sir.
ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सेंटर पता है, रेडियस निकाल लोगे तो सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। एनीवन, क्या समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आ गया सर। सबको क्लियर है? ठीक है, पूछ लेना है ना, किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेना। यहाँ पे इक्वेशन दी है, सेंटर अज्यूम कर लिया, सेंटर अज्यूम करके दोनों की रेडियस को इक्वेट करते हैं, वहां से ए आ जाएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेसिक था यहाँ तक? बोलो। नो सर। ठीक है, ओके। नाउ सम स्पेशल केसेस, ये बहुत आपको काम आएगा, ये जनरली क्वेश्चन में हमको देते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब क्या है कि मान लो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट, टचिंग वाई एक्सिस एट सम पॉइंट, टचिंग बोथ द एक्सिस एट सम पॉइंट। इस तरह से आपको कंडीशन देंगे सर्कल में, तो वहां पे आपको बहुत प्रॉपर्ली सॉल्व करना, अननोन कम मानना। अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करा, कहीं पे भी टच, चाहे इधर पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी टच करे, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस सर्कल की इक्वेशन जब भी मुझे लिखनी होगी तो मैं यहाँ पे अननोन किस तरह से मानूंगा? क्या इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आप पता कर सकते हो? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना मानेंगे? सर ए सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो ठीक है। कितना हो जाएगा? सेंटर के कितने दूरी पे? ए दूरी पे। और वाई कोऑर्डिनेट वो निकाला मान लो इसकी रेडियस अगर आ रहे तो आ रही होगा। सर r/2 नहीं, आर रेडियस आ रही तो होगा, है ना? देखो ध्यान से, यहाँ Yes, से sir. ये अगर ये टेंजेंट है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर ही तो होगा। यस सर। यस सर क्या सबको दिख रहा है? अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगी तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? बोलो, रेडियस के बराबर, है ना? यस सर। यस ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है क्लियर यस सर। यस अगर सर्कल वाई एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये ध्यान रखना, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे अगर टच करेगा तो ये टच कर रहा है, और ये टच कर रहा है, और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर, यही तो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर का यही क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टचिंग एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस के बराबर। एंड ऑन द सेम बेसिस अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करे, मान लो वाई एक्सिस को टच करे, ये आपका सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है ना? बोलो। यस सर। तो ये यस क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर। ठीक है, यस ये डिस्टेंस मान लो बी, कुछ भी अज्यूम कर लो बी, तो इस सर्कल का सेंटर में क्या क्या, क्या प्रॉपर्टी आएगी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस बार वो रेडियस के बराबर होगा, है ना? आर कोमा बी। आर आर कोमा कोमा बी हो। क्लियर हो गया? तो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। तो सर याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में अपन भूल जाते हैं। एग्जाम में हमको क्वेश्चन में क्या देगा, ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। आप जनरली क्या होगा, आपको बोलेंगे क्वेश्चन सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन विद द रेडियस ऑफ 5 यूनिट, तो आप सेंटर को a, b अज्यूम करोगे, एक अननोन एक्स्ट्रा ले लोगे, है ना? बल्कि वहां पे अननोन Yes. एक ही लेना पड़ेगा आपको, दूसरा अननोन क्या रहेगा? रेडियस, जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर हो रहा है ठीक है, ये बट ऑब्वियस दिखता है लेकिन जनरली लगाते नहीं बच्चे। ठीक है, अगर मान लो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, रेडियस अगर सर्कल की आ रहे हैं, तो उस केस में सेंटर क्या हो जाएगा? आर कोमा सर आर का आर कोमा। वेरी गुड। ठीक है, तो बस ये बेसिक कंसेप्ट था जो आपको ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जहां पे टच करेगा वो एक पॉइंट हो जाएगा आपको a,0, है ना? ये पॉइंट भी पता है मुझे सर्कल का, यस सर। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट भी पता है a,0, और ये भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पता है b,0, एक पॉइंट पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, है Yes, ना? sir. सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका क्या हो जाएगा? a,0 और 0,b, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? बताओ, रेडियस अगर आ रहे तो एक ए कोमा सर रेडियस आ रहा है a,r, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? आर कोमा बी। आर कॉमा ए आर कॉमा बी b। क्लियर है सबको? यस सर। यस ओके, रेडियस अगर r है, रेडियस आपकी r, रेडियस आपकी r। ठीक है, चलो। हाँ, एक एक चीज, अगर मान लो सर्कल ओरिजिन पे टच कर रहा है, मान लो ओरिजिन पे टच कर रहा है, अब बताओ इसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 कोमा बाय 0, आर सॉरी r होगा ना? ये डिस्टेंस अगेन r के बराबर ही तो होगा, बोलो। यस सर। यस तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस, बेसिकली एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे अगर टच कर रहा है सर्कल, ध्यान सुनो, सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करके जा रहा है ऐसे, तो उसका सेंटर हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा,
सेंटर हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर वो ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर लाइन यही होगी, तो सेंटर हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो सेंटर अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, आर के बराबर, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. और सर्कल अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, सेंटर, -r0। हाँ यहाँ पे इस केस में हो जाएगा -r0, और मान लो अगर इधर होता तो R, comma तो 0. r, 0. r, 0, यहाँ पे सेंटर क्या होता है, r, 0। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो बताओ। द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। बताओ। कैसे निकालें? सर एक सेकंड रुक जाओ। करो। हो गया सर, ये ऑप्शन आ रहा है। देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एट टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। 1,1 इस सर्कल पे कोई पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे एज्यूम कर लिया कहीं पे भी, और उस सर्कल की आपको क्या निकालनी है, रेडियस। तो क्या अप्रोच अपना है सर? इसकी इक्वेशन लेट करेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। एक्स मान, अपने रेडियस को ए मान लिया, चलो रेडियस को क्या मान लिया, अगर ए या फिर आर मान लो। Yes. रेडियस को अगर मान लो आर मान ले तो देखो अगर दोनों एक्सिस को टच करेगी तो सेंट्रल कोऑर्डिनेट आर को मार होगा, बोलो। Yes, यस sir. सर। एक्स Yes. माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ है ना। आपको अभी मैंने बताया अगर दोनों एक्सिस को टच करती है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर, आर। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. लो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। जनरली अपन अगर मान लो ऐसे ध्यान नहीं रखे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को मान लो a, b अज्यूम करे, वो कुछ और अज्यूम करे तो अननोन ज्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन कम बनेगी। अगर अपन को पता है कि भाई सेंटर अगर एक्सिस को, दोनों एक्सिस को टच करती है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं, आर, आर, और रेडियस को भी क्या अज्यूम कर सकते हैं आप, आर। निकालने के लिए एक कंडीशन क्या गिवन है, पासिंग थ्रू 1,1। तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें x की जगह 1 रख देंगे, r की जगह y की जगह भी 1 रख देंगे, और इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया? ठीक है। Yes, sir. और दूसरा चीज एक काम अच्छा ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना, सॉल्यूशन सब साथ में दे रखे, घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। करो ये ट्राई, सब लोग ट्राई करना, खुद पे भरोसा रखा करो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। और पिछले क्लास में मैंने कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन है डायग्राम बनाओ, डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन टफ लगेगा। जो भी गिवन कंडीशन हो प्रॉपर्ली उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। सी आएगा सर। वेरी गुड, देखते हैं। A circle passing through the point 1, -2 and touching the x axis at the point 3, 0। डायग्राम मेरा आधा काम आसान कर देगा।
ठीक है, अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो अगेन चीजें डिफिकल्ट होगी। तो इस सर्कल की मुझे पता करना है, सर्कल किस पॉइंट से पास करेगा। बेसिकली सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या तरीका अपना है बताओ। सर इसका सर सेंटर एज्यूम करेंगे 3, r। देखो अभी सिखाया था आपको कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका सेंटर में क्या प्रॉपर्टी होती है, बोलो। अगर एक्स एक्सिस को टच करता है कौन सा कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, वाई। था अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। अब अगर एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच कर रहा है तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो, 3 के बराबर होगा। तो सेंटर का अपन ये निकाल लिया, रेडियस आर है, हाँ है ना। यस बोलो सर। ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट ए बी और आर, अगेन चाहो तो आप ओ इक्वल टू ओ भी कर सकते हो, अननोन तो एक ही है रेडियस। यस सर। क्योंकि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, तो चाहो तो यहाँ इसको जैसे इक्वेट करोगे ओ ए और इक्वल टू ओ बी को, तो यहाँ सेंटर आपका है 3, r, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेडियस, है ना। देखो ओ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस, देखो ओ ए, अच्छा ओ ए तो रेडियस के बराबर ही है, बोलो। ओ ए तो किसके बराबर है, अंडर रूट x2 माइनस x1, रेडियस के बराबर ही। और ओ बी 3 माइनस 1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको जैसे इक्वेट करोगे आपके पास रेडियस आ जाएगी। कितनी आ रही रेडियस, रेडियस 2 आ रही है, -2 मतलब सर आर की वैल्यू -2 सर आ r रही की थी, वैल्यू, मतलब हाँ सर। क्या आ रही है आर की वैल्यू, सर r सर आर कोऑर्डिनेट की की वैल्यू वैल्यू -2 आ रही है, रेडियस -2 2 आ रही आएगी। थी। रेडियस मतलब 4 होगा सर, आर स्क्वायर। अच्छा आर कोऑर्डिनेट आपने, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया है ना अपन ने, ठीक है। Yes, sir. चाहो तो अगर इसको डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस के रूप में लोगे तो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आर, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस आर, तो ये आपका आ जाएगा -4 प्लस का 4, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4r इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू 2, ये आ रहा है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, क्लियर है। रेडियस 2 है तो अब आपके पास सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। तो रेडियस 2 है, सेंटर हो जाएगा आपका अगेन 3, -2, रेडियस आपकी 2 के बराबर, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। फिर आपको चारों ऑप्शन को रख के चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, सर ये x2 Yes, sir. x1 इसको मानना पड़ता है। क्या हुआ बोलो। x2 x1 सर ये कौन से पॉइंट्स को मानना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन लिखोगे तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ है ना। ये सर्कल की इक्वेशन आएगी, बोलो। यस सर। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार x फर्स्ट पॉइंट अगर चेक करना है, ऑप्शन ए अगर चेक करना है, तो x की जगह क्या रखोगे 5, y की जगह क्या रखोगे 2, और देखोगे LHS RHS बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में x की जगह रखोगे -5, y की जगह रखोगे 2, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, और एक एक ऑप्शन को चेक करके देख लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी आ रहा था, वेरी गुड, क्लियर है सबको यहाँ तक। यस सर। ये डायमेट्रिक फॉर्म अभी आपको बताया था, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अगला। सर जो डायमेट्रिक में एंड पॉइंट होते हैं ना डायमीटर के, हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ डायमेट्रिक में एंड पॉइंट ही होते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट होते हैं। ओके सर। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड 0, 1 एंड हैविंग इट्स रेडियस स्मॉलेस्ट। अब रेडियस स्मॉलेस्ट कब होगी, कौन से केस में। जब ये एक पॉइंट है, ये ए और बी, अगर ये ए और बी में क्या कंडीशन हो ताकि रेडियस सबसे छोटी है। सर वो तो डेरिवेटिव करके निकाल लेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ए और बी अगर मेरे डायमेट्रिक एंड हो गए ना, उस केस में मेरी सर्कल सबसे छोटा बनेगा। बाकी सब केस में अगर ए और बी जहां पे भी रहेंगे, सर्कल मेरा हमेशा क्या बनेगा, लार्जर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट सोचना आपको, ठीक है। अगर ए और ऐसा सर्कल, अगर ए और बी मेरे डायमेट्रिक एंड हो गए, वो वाला सर्कल हमेशा सबसे छोटा होगा। इसके अलावा ए और बी अगर कहीं पे भी हुए, वो सारे सर्कल इस सर्कल से ज्यादा होंगे। क्या बात क्लियर है। यस सर। Yes, sir.
विजुअलाइज कर पा रहे हो? Yes, अगर ये sir. एंड पॉइंट पे होंगे ना तो उसी से सबसे छोटा सर्कल बनेगा। बाकी अगर ये पॉइंट कहीं और आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे रख दिया ए और बी फॉर एग्जांपल यहाँ, और इससे मैं कोई और सर्कल बनाऊं नीचे रखते हुए, तो इससे जो सर्कल बनेगा वो ऊपर वाले से तो ज्यादा ही बनेगा ना, है ना। ये सबसे छोटा सर्कल कब बनेगा? जब वो सर्कल के दोनों पॉइंट कैसे हो जाए, डायमेट्रिक एंड हो जाए, है ना। उस केस में ही मेरा सर्कल सबसे छोटा बनेगा। बाकी और भी कहीं और होंगे सर्कल जो भी बनेगा उन ए और बी से पास होने वाला, वो हमेशा इस सर्कल से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल बनाना है तो उन ए और बी को क्या रखना पड़ेगा? डायमेट्रिक एंड रखना पड़ेगा। अगर डायमेट्रिक एंड हुए तो सर्कल आपका सबसे छोटा बनेगा। तो अगर आपके डायमेट्रिक एंड हो जाएंगे 0,1 और 1,0, तो अब आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, है ना, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. इससे आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ओपन कर लोगे तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि स्मॉलेस्ट सर्कल अगर बनाना तो उन दोनों पॉइंट को डायमेट्रिक एंड पॉइंट रख लो, तो आपको जो सर्कल बनेगा वो स्मॉलेस्ट बनेगा, डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है तो सर्कल की इक्वेशन निकालना हमें आता है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लो किसी और पैरामीटर के टर्म्स में मुझे सर्कल पे कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो कैसे अज्यूम करेंगे। तो आपको एक स्टैंडर्ड सर्कल यहाँ पे फिलहाल की दे दी है, स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। Yes, बोलो। sir. अब मुझे इस सर्कल पे इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी। पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने का मतलब ये कि x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो किसी r और थीटा के टर्म्स में जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। थीटा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये आपका थीटा है, ये आपका r है ना। क्लियर है? Yes, sir. आप मुझे बता दो x और y की किस तरह की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। x को क्या रखें? साइन थीटा R और cos थीटा। हाँ, r sin थीटा या r cos थीटा कुछ भी रख सकते हो। cos रखना तो cos, sin रखना तो एक को रख दिया, मान लो x को r cos थीटा, y को रख दिया r sin थीटा। देखो अगर r cos थीटा प्लस sin थीटा रखोगे यहाँ पे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा LHS पार्ट देख लेना, ठीक है, प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लोगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा तो r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो r cos थीटा r sin थीटा मेरी गिवन सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कहीं पे भी पॉइंट लूं मैं उस पॉइंट को ये अज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पे थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। अगर मान लो मेरा थीटा यहाँ पे हुआ तो ये वाला मेरा थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे थीटा कितना होगा बताओ? 90 डिग्री, है ना। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r cos 90, r sin 90, है ना। बोलो। सर 0. Yes. तो r ये r cos 90 कितना होगा? 0 और sin 90 1, तो 0 r, तो वैसे भी इसका कोऑर्डिनेट 0 r ही तो होगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, और इसको ऐसा भी देखो, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? अच्छा इसको cos थीटा अज्यूम करना, sin नहीं। हाँ, x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा? cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? sin थीटा। क्लियर है? यस सर. ठीक है, r का अलोंग द थीटा कंपोनेंट कितना होगा? r cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट r sin थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो बस ध्यान रख लेना r cos थीटा और r कभी भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल पे अज्यूम करना हो अगर सेंटर ओरिजिन है तो। अगर सेंटर कुछ और आ गया, फॉर एग्जांपल सेंटर आपका है मान लो a, b, रेडियस है आपकी r। एक मिनट, बैकग्राउंड किसी को नॉइज आ रहा है, अनम्यूट कर लो। सेंटर है एक है r, और अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मान लो ये एंगल है थीटा, आपको पॉइंट अज्यूम करना है p। तो इस बार बस कुछ नहीं करना है। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये इस बार फिर सिलेबस से हट गया, लेकिन ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। पहले 0,0 था, अब कहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हो गया? a, b पे। तो इस बार आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a प्लस r cos थीटा, और सेंटर कोऑर्डिनेट b पे शिफ्ट हो गया तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b प्लस r sin थीटा, क्योंकि अपन ने अपने सारे कोऑर्डिनेट को a और b से शिफ्ट कर दिया, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस बार अगर आपको जैसे पहले अगर नॉर्मल सेंटर 0,0 होगा तो आप कोई भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना तो क्या अज्यूम करोगे? r cos थीटा, r sin थीटा। अगर सेंटर a, b पे होगा तो सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करना हो तो क्या अज्यूम करेंगे? a प्लस r cos थीटा, b प्लस r sin थीटा। बोलो, कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। नो डाउट सर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इन द टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और कोई लाइन है जिस सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है,
तो ये लाइन इस सर्कल पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट जहां जहां पे ये कट कर रही है ए और बी पे, ये ए बी की लेंथ क्या होगी ये मुझे पता करना है। ए बी की लेंथ क्या होगी ये मुझे पता करना है। सर्कल के लिए मुझे क्या गिवन है, सर्कल की इक्वेशन मुझे प्रोवाइडेड है। सर्कल की इक्वेशन पता है मतलब क्या पता है, उसका सेंटर पता है, रेडियस पता है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो सेंटर सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन, मतलब आपको मान लो सेंटर पता है ए कोमा बी और इस सर्कल का रेडियस है आर। तो अगर सेंटर पता है रेडियस पता, आप बताओ ए बी कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। इस सर्कल एक ऐसा सर्कल, अच्छा सर्कल की इक्वेशन पता है और लाइन की भी इक्वेशन पता है आपको, मान लो लाइन की इक्वेशन पता है जो सर्कल को कट करके जा रही है। ठीक है, तो एक काम करो, सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ और ले लो। अगर इक्वेशन ये है तो सेंटर कोऑर्डिनेट अपन x नॉट y नॉट ले लेते हैं। तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट, सर्कल की इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी ए और बी पे, तो जो ए बी डिस्टेंस होगा ये कितना होगा ये पता करना है। क्या कॉन्सेप्ट मतलब ये समझना है, रिक्वायरमेंट क्या है। यस अगर सर। ए बी के पॉइंट्स पता चल जाए तब तो निकल जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ, अगर ए बी का पॉइंट पता चल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाए, लेकिन ए बी कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। रेडियस के साथ इक्वेट करके सर ए बी को सर्कल की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। एक एक करके बोलो। सर ए बी को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर ले नहीं सर। नहीं 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 सर, लेंथ दी जाएगा। दो थीटा आ जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2, और फिर लाइन की इक्वेशन भी आपके पास है। देखो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, ध्यान सुनो। एक अगर आप बोल रहे हो अगर ए बी के कोऑर्डिनेट निकालना, तो एक तो क्या कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। उस एक्स के क्वाड्रेटिक के जो दो रूट होंगे, उसका एक कोऑर्डिनेट ये होगा, उसका एक कोऑर्डिनेट ये होगा, हाँ है ना। यस ठीक है, देखो देखो एक क्या बोल रहे थे आप कि सर अगर ए बी निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, इस लाइन को इस सर्कल को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा आपको, हाँ है ना। मान लो आपकी सर्कल की इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास। मान लो सेंटर आपका अगेन वही h कोमा k हो जाएगा। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन आपके पास पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रखोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रखोगे, तो पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी। पूरी इक्वेशन x में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, है ना। बोलो यस सर। ठीक है, वो x में जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके दो रूट्स होंगे, उसका एक कोऑर्डिनेट आपको x1, उसका x का एक कोऑर्डिनेट x1 होगा, दूसरा रूट आपका x दूसरे का x कोऑर्डिनेट देगा। एक वो तरीका है। अगर x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ रखोगे तो दोनों के y कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, लेकिन वो लेंदी जाएगा। एक और आसान तरीका वो है जो ध्यान समझो सब लोग। अपन क्या करेंगे, अपन के पास क्लास 10th में अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल में कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, याद आ रहा है। यस सर। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कॉर्ड की लेंथ l है तो ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, l/2, है ना। बोलो अरे बोलो। यस सर। ये पॉइंट है o से a की दूरी कितनी होगी, और r के बराबर, सर सर है ना? हाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। हाँ आप देखो OM आप निकाल सकते हो क्या, यस सर। OM कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान है मेरे पास, है ना। एक पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस m निकाल लेंगे, है ना। बोलो यस सर। और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना, OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ से AM आ जाएगा, AM मतलब l/2 आ जाएगा और कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। क्लियर है। तो ये स्टेप ज्यादा आसान रहेगा, इसमें आपकी मेहनत कम लगेगी। क्या मेहनत लगेगी कि आपको सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, उसका फिर आप यूज कर लोगे इसमें। आ रही बात समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही करना आप हमेशा। रेडियस आपको पता होगी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। दूसरा तरीका क्या था कि लाइन और सर्कल को साथ में सॉल्व कर लो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके जो दोनों रूट होंगे वो पॉइंट ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो लाइन की इक्वेशन में एक्स को रखोगे तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और दूसरा तरीका, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM निकाल लो और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो L आ जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, चलो ये कर लोगे घर पे ट्राई क्वेश्चन। यस सर। यस सर ठीक है, सर्कल की इक्वेशन की मैंने बता, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2 सर है ना, 1, -2। लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, 4x - 3y - 10 = 0। इस लाइन आपको ये लेंथ निकालनी AB, क्या निकालनी AB, हाँ है ना। सबसे पहले क्या निकालोगे, बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर है ना। परपेंडिकुलर
एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिछली क्लास में सीखा था, ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर Yes, प्लस b sir. स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, sir. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। रेडियस भी सर्कल से की निकाल लोगे, सर्कल की इक्वेशन पता है तो। Yes, sir. रेडियस पता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पता है, r पता है, d पता है, क्या ये लेंथ आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरस Yes. थ्योरम एक बार घर पे ट्राई कर लेना, आंसर मैच करना है, मैंने यहाँ पे दे भी रखा सर है। एक बार 1, -2 कैसे आया था? हाँ, ये 1 को माइनस क्यों अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। हाँ तो निकालनी पड़ेगी ना, वो डायरेक्ट थोड़ी आएगी। एक लाइन, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला पिछली लगा क्लास में स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला बताया था ना, बोलो। यस सर, Yes. यस सर। ठीक है, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लोगे, ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, रेडियस निकल जाएगी। और अभी आपको सेंटर रेडियस निकालना सिखाया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर सर्कल की इक्वेशन ये है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -g, -f होगा। कैसे निकालते थे? इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेंटर, हाँ है ना? वैसे तो निकाला। इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। तो आपका g की वैल्यू -1, f की वैल्यू 2, और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है? -g, -f। तो g अगर -1 है तो ये हो जाएगा 1, f की वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगा -2। तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर है अब? यस सर, Yes. क्लियर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग ट्राई करेंगे, बैठे मत रहना। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। क्या है आंसर? सर 2 सेकंड रुक जाओ, बस आ गया। सर AC। ए A और और सी, C, A और C मेरे भी आ रहे हैं। ठीक है। सर्कल एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पे टच कर रही है और वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है। बेसिकली वाई एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को टच कर रही है 3 के डिस्टेंस पे, और वाई इंटरसेप्ट ये आपको गिवन है 2√7। तो बताओ कैसे करेंगे इसका? सर इसमें कॉर्ड की लेंथ √7 हो जाएगी, और मतलब x = 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 यूनिट्स आ जाएगा, वहां से आ जाएगा फिर। पहले तो ये बताओ कि सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, R। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम करोगे? 3, और वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है।
बस अब वही कॉन्सेप्ट आपको, ये लेंथ आपकी गिवन है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करता मतलब इस लेंथ का आधा होगा, मतलब बेसिकली ये लेंथ आपको पता चल जाएगी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, मान लो ये पॉइंट है ए, ये एम, ये है ए, तो एम की लेंथ आ जाएगी √7, है ना, इसका आधा होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, और ये आपका अगेन ये रेडियस आर के बराबर होगा, ये रेडियस आर के बराबर होगा, और ये आपका ये डिस्टेंस भी कितना 3 के बराबर है। यस सर। बहुत ध्यान से, ये डिस्टेंस 3 के बराबर है, ये डिस्टेंस √7 के बराबर है, ये डिस्टेंस आर के बराबर, तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और डायग्राम देखो ध्यान से, ये 3, ये पूरी लेंथ का आधा √7 और ये रेडियस r, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 + 7 16, तो r रेडियस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स। 4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? रेडियस 4 यूनिट आ गया, तो आपका सर सेंटर प्लस माइनस हो जाएगा ना। हाँ +-4 लिख देना, वेरी गुड, +-4 अगेन, क्योंकि यहाँ पे इधर भी आ सकता है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू +-, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना, डिस्टेंस तो 4 यूनिट होगा रेडियस का। अरे अगर इसको रेडियस के टर्म्स में लिखूंगा तो 4 यूनिट्स होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखोगे तो r के 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। क्लियर है? रेडियस आपका रहेगा 4 यूनिट्स, क्योंकि रेडियस एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और सेंटर का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिया था 3, r, तो उसके हिसाब से सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक तो या तो होगा 3, 4, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है 3, -4, है ना। यस सर। मतलब उनका कहने का मतलब एक सर्कल ऊपर बन सकता है और एक सर्कल नीचे भी बन सकता है। ठीक है, एक सर्कल ऊपर बन सकता है, सेम सर्कल नीचे भी बन सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन लिख दोगे। यस सर। यस सर। ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन, लेकिन सिंपल डायग्राम बनाया अच्छे से, इसको क्वेश्चन को अप्लाई किया और अपना आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो 2 ऑप्शन आएंगे, क्या आ रहा था, ए और सी। यस सर। वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अब देखो ये जो इंटरसेप्ट हम सीखते हैं, इस इंटरसेप्ट में जनरली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बहुत बार यूज होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, अगर याद रख सके तो। अगर सर्कल की इक्वेशन मेरे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस को 2 जगह अगर कट करेगी, जैसा मान लो x एक्सिस को कट कर रही है, मान लो एक्सिस को कट कर रही है ऐसे, ठीक है, तो इस लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे अपन, बोलो बोलो। एक्स इंटरसेप्ट। अगर मुझे एक सर्कल की इक्वेशन बोली हो, मुझे पूछा कि फाइंड दिस एक्स इंटरसेप्ट, तो कैसे निकालो इस एक्स इंटरसेप्ट, बताओ। ये एक्स इंटरसेप्ट निकालिए, लेंथ पता करनी है आपको, सर्कल की इक्वेशन पता है, X axis. आपको ये बोला है कि ये एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, सर्कल एक्स एक्सिस कितने हिस्सों में कट करेगा। सर पिछले वाले जैसे लगाए थे ना, बस इसमें इक्वेशन y = 0 हो जाएगी। हाँ, नहीं, पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो, क्या इस सर्कल का सेंटर पता है मुझे? यस सर। यस सर। सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g, -f, है ना। तो अब इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -g, -f, है ना। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, मुझे बताओ, ये अगर मान लो इस पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, OM डिस्टेंस कितना होगा, f के बराबर होगा, क्योंकि इसी के y कोऑर्डिनेट के तो बराबर होगा, है ना। सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो मेरा OM के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, अच्छा, OM पता है, OA ऑलरेडी मुझे पता है, ये रेडियस के बराबर है, तो AM आ जाएगा। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, OM² + AM² = OA², है ना। यस सर। ठीक है, OM मतलब आपका f², AM² आपको निकालना है। इस पूरी लेंथ को अगर मैं L बोल दूं, तो AM आपका आ जाएगा L/2, और OA मतलब रेडियस के बराबर, यहाँ से आपका L आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, L²/4 कितना आ जाएगा, R² - f², ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, L रूट में चल जाएगा, तो अंडर रूट जाओगे तो 2 बार आ जाएगा, √R² - f²। ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते लो कि एक सर्कल जिसकी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ √R² - f², है ना। यस सही सर। है? यस सर।
क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। और Yes, इसी sir. तरह से अगर मुझे पूछा भाई वाई इंटरसेप्ट निकालो, इसी तरह से अगर मुझे पूछा है कि इस सर्कल का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर वो पता करने को बोले तो देखो एक बार और ट्राई करते हैं। तो अगर वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोलेंगे, ये सर्कल है, उसमें इस बस सर्कल- एफ की जगह जी आ जाएगा। हाँ, उसमें बस एफ की जगह जी आ जाएगा। एक सर्कल वाई एक्सिस को कट करके जा रहा है। अगेन इसका सेंटर मुझे पता है माइनस जी को माइनस एफ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस बार किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये आपको हो जाएगा आर। अगेन ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। आपका एक्स इंटरसेप्ट बताओ कितना आया था फॉर्मूले में? 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। हाँ 2, अच्छा आर स्क्वायर। अब आर, आर क्या है यहाँ पे? इस सर्कल का रेडियस क्या होता है? जी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, Yes. है ना। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोलो जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ Yes. से मैं अगर आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर की वैल्यू पता करूँ तो एफ स्क्वायर उधर चला जाएगा, एफ स्क्वायर उधर प्लस उधर जाके माइनस, इधर क्या बचेगा? जी स्क्वायर माइनस सी बचेगा, क्योंकि आपको सर्कल क्वेश्चन में तो जी एफ और सी पता है ना। Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स इंटरसेप्ट का? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, है ना। और वाई इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो वापस मैं Yes, sir. एक बार क्लियर कर रहा हूं। अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ध्यान रखना जी और एफ क्या है? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, कोएफिशिएंट। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? एक्स इंटरसेप्ट 2 बोलो, ट्वाइस ऑफ 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। हाँ, या फिर इसको जी और सी के टर्म्स में जी स्क्वायर माइनस सी, सी स्क्वायर सी और वाई इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी गुड, एफ स्क्वायर माइनस क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ से कुछ 2-3 कंडीशन ये भी बोल देते हैं कि मान लो जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू आपकी कुछ ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक फाइनाइट सर्कल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब Sir, point circle. नहीं, पॉइंट गलत, पूरी बात समझो। जी स्क्वायर माइनस सी है क्या? एक्स इंटरसेप्ट मतलब है ना। tangent है. ये एक्स इंटरसेप्ट 0 कब होगा? जब ये सर्कल एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, Yes, sir. है ना। ये एक्स ये लेंथ 0 कब हो जाएगी? जब आपका सर्कल कैसा बने? ऐसा बने, एक्स एक्सिस को टच करे, तब ये लेंथ 0 हो जाएगी, है ना। तो अगर जी स्क्वायर Yes, माइनस सी की वैल्यू 0 मतलब टचेस एक्स एक्सिस। बोलो, आ रही बात समझ में? Yes, sir. अरे बोलो। और ये रूट के अंदर क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी, इसका मतलब टच नहीं कर रही हो कहीं पे भी, ना कट कर रही हो. हाँ, टच नहीं करेगी, ऊपर से निकल जाएगा सर्कल, है ना। यस सर यस सर। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब उसका एक्स इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ आ रहा है। जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू अगर 0 आ रही मतलब सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, और लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब सर्कल ऊपर से जा रहा है, उसका एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड ही नहीं है ना। बोलो। यस सर। यस सर. सेम विद द केस ऑफ वाई एक्सिस भी ऐसा ही होगा। अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 मतलब वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, 0 मतलब टच करेगा, लेस देन 0 मतलब मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी यूज हो जाएगा, तो ध्यान रखना। कभी अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको पता करना तो ये कॉन्सेप्ट अपना सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नहीं सर ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं जो जनरली कोनिक सेक्शन में मैं यूज करूंगा, पूरे कोनिक सेक्शन में। आपका जो कर्व होता है, जैसा भी कर्व हो, एक्स जैसे यहाँ पे सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल की कर्व की मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मान लो कर्व है। आप तो इस कर्व को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। कैसे डिनोट करेंगे? बोलो। कैपिटल एस से, है ना। सर्कल जो भी कर्व की इक्वेशन होगी आपकी इक्वल टू 0 को छोड़ के, उस कर्व की इक्वेशन को आप कैसे डिनोट करोगे? कैपिटल एस से। कैपिटल एस, तो जनरली नोटेशन कैपिटल एस होता है। ठीक है, हाँ। अब मान लो कोई पॉइंट है x1, y1, ठीक है। अगर ये x1, y1 में इसके अंदर रख दूं पूरे सर्कल में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बोलो बोलो। इसमें x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y1 प्लस c इक्वल टू 0, है ना। यस सर. इसको मैं डिनोट करूंगा, ये ऐसे एक्सप्रेशन जो बनेगा जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x1 y1 सर्कल में रख रहा हूँ, तो इस एक्सप्रेशन को भी डिनोट करूंगा s1 से। कैसे डिनोट करूंगा? s1 से। क्लियर है?
तो ये शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है। मतलब अगर इस तरह की इक्वेशन आएगी तो उसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, S1। पूरे सर्कल की इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, कर्व की इक्वेशन को S लिख सकता हूँ, आया ना? ठीक है, यस सर। बोलो। और दूसरा टेंजेंट, अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो टेंजेंट को हम डिनोट करेंगे T, कैपिटल T से। कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल T से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस ये सर। तीन नोटेशन आपको ध्यान रखना है। S मतलब कर्व की इक्वेशन, S1 मतलब वो वैल्यू जो आप x1, y1 रख के जो वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करेंगे S1 से। और कैपिटल T मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, कैपिटल T मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। बोलो, ठीक है? तो जनरली ये तीन आपके बहुत यूज होते हैं फॉर्मूलेज। आगे जब फॉर्मूले आएंगे तो उसमें तीन वर्ड यूज होंगे, S, S1 और T। तो आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए। S मतलब कर्व की इक्वेशन, S1 मतलब वो पॉइंट रख देंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसको अपन बोलेंगे S1, और T मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, T मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें एक चीज और ध्यान समझना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वैसे तो सिलेबस से हट गया है, लेकिन आपको एओडी में जनरल कर्व की इक्वेशन आ जाती है। तो एक बस बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आएगा। अपन टेंजेंट की जनरल इक्वेशन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। अगर कोई जनरल कर्व है, जनरल सेकेंड डिग्री कर्व, जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की कोई इक्वेशन है, मान लो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। ये जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, बोला कि ये कोई भी कर्व है, मान लो कैसा भी कर्व हो सकता है, स्टैंडर्ड या फिर विदाउट स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इस पे कोई पॉइंट है, मान लो P, जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1। पॉइंट पता है आपको x1, y1। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान सुनना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बेसिकली आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये P क्या ध्यान रखना, ये कोई टेंजेंट पे पॉइंट नहीं है, इट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिससे टेंजेंट बन रही है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये आपको गिवन है। कर्व की इक्वेशन गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनाना है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आपको पूछा है इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी वो लिखना है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम अप्लाई करते हैं, उसको आपको याद रखना है कि कैसा भी कर्व हो, अगर मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है और टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं कहीं से, बताओ? एक्स x1 से। इस पूरे कर्व में जहां जहां भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, x इंटू x1। x1 क्या है? ये वाला पॉइंट जहां पे टेंजेंट कर रहे हैं। ये मान लो अगर ये पॉइंट है 5,4, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 5x। क्या लिख दोगे? 5x, है ना? और वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे y1। तो 5,4 है तो क्या हो जाएगा, 5y, है ना? इस पूरे कर्व की इक्वेशन में जहां जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिख दोगे x(x1), जहां पे भी वाई स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिख दोगे y(y1), जहां पे भी x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दोगे, x प्लस x1/2, जहां पे भी y आ रहा है उसकी जगह क्या लिखते बताओ, बोलो? y plus y1/2। और कांस्टेंट टर्म की जगह क्या लिखते हैं, कांस्टेंट की जगह क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना? ठीक है, इसमें एक और होता है xy। इस xy की जगह क्या रिप्लेस करते, बताओ? याद है किसी को? जनरली ये याद रहता है, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है। xy की जगह क्या रहता है ये आप पता करके, ठीक है? जनरली xy प्लस x1/2 शायद, हाँ चेक कर लेना, बुक हर जगह मिल जाएगा, पर पता करके आना, ठीक है? पर सेकंड डिग्री कर्व ज्यादा है, क्या कह रहे हो? सेकंड डिग्री कर्व ज्यादा है। सेकंड डिग्री मतलब इसकी डिग्री देखो ना, कर्व की कितनी है, 2 है, ठीक है है ना? डिग्री ऑफ द कर्व, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, एक्स कर्व की इक्वेशन गिवन है, एस एक पॉइंट है, आपको पूछा S1 क्या होगा, तो बताओ S1 कैसे निकालेंगे? पॉइंट को पुट कर देंगे, x की जगह रख देंगे 1 और y की जगह रख देंगे y1। तो x की जगह x1, y की जगह y1, है ना? बोलो। yes तो जहां जहां भी x है उसकी जगह 1 रख दोगे, जहां जहां भी y उसकी जगह 2 रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? Yes. सर
अब टी निकालना, टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाएंगे? एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे बोलो? x1 और x1 कितना है यहाँ पे? 1 है। 1 देखो यहाँ पे x1 कितना है? 1 और y1 कितना है? 2 है ना। तो x1 मतलब x स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करोगे? x y स्क्वायर की जगह y y x की जगह x plus 1 plus 1 by 2 x प्लस x1 बाई 2, y की जगह 2/2 y plus 2 by 2 और कांस्टेंट एज इट इज है ना। Yes, अब sir. देखो अब टेंजेंट की इक्वेशन देखो ध्यान से। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपके पास गिवन कर्व की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 3, ये कर्व की इक्वेशन थी। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। देखो ध्यान से, y स्क्वायर की जगह आ जाएगा, अब 2 है, y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2y है ना। yes sir माइनस 3x, x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बाई 2 प्लस 4y प्लस 4y, y की जगह क्या आ जाएगा? y प्लस 2 बाई 2 और कांस्टेंट एज इट इज, 3 की जगह 3 रहेगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपकी इक्वेशन किसकी रहेगी? टेंजेंट की इक्वेशन। मतलब इस कर्व को अगर मैं 1,2 पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, मतलब एक सर्कल एक तरह का, उस सर्कल पे अगर आप पॉइंट 1,2 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से दिखेगी। कैसे दिखेगी? x प्लस 4y, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो माइनस 3x बाई 2 माइनस 3/2, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2y प्लस 4 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ है ना। yes sir ठीक है, सबको क्लियर है कैसे यूज हो रहा है ये? yes sir yes yes sir बस ये ध्यान रखना आपको कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं। अब इसको अप्लाई करेंगे ओवरऑल, क्योंकि सर्कल का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा लेंदी और अच्छे लेवल का आता है, लेकिन उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स होके आता है। ठीक है, इसलिए हमने सारी चीजें पहले कंसेप्ट पढ़ लिए सारे, अब धीरे धीरे फिर एक साथ इसको अप्लाई करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, एस मतलब ये होता है, S1 मतलब क्या होता है और टी मतलब क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. no sir ठीक है। no sir अब पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सर्कल और एक पॉइंट में हम कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे? एक सर्कल है मान लो ये, जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा s इक्वल टू 0, है ना। बोलो। एक पॉइंट है मान लो P, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, फॉर एग्जांपल x1, y1। अब ये जो पॉइंट P है, ये 3 तरह से हो सकता है, या तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, है ना, या तो सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, या फिर सर्कल के अंदर लाई कर सकता है, या सर्कल के बाहर हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी है। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes sir पॉइंट और सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन अगर मुझे देखनी, तो ये पॉइंट या तो बाहर होगा, या तो सर्कल होगा, या सर्कल के अंदर होगा। तो कैसे पता करें कि पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? क्या सर तरीका? S1 निकालना पड़ेगा उसके लिए। क्या निकाल लेंगे? S1 पॉइंट डाल के ये वाला, उससे क्या होगा? अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो ये बाहर हाँ, ये होता तो है। आपने फॉर्मूला याद कर रखा है कि आपके पास पॉइंट पता है, एस पता है, तो अगर आप S1 निकालोगे, S1 ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट क्या होता है? Outside the circle. इसके अलावा और कोई तरीका? Sir, तो distance रेडियस निकाल लेते हैं, देख लेंगे। वेरी गुड। ये भी कर सकते हो कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, मतलब सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो आप ये ओपी डिस्टेंस निकालो। क्या डिस्टेंस निकाल लो? ओपी, है ना। सेंटर कोऑर्डिनेट आपको पता ही होगा ना, सेंटर सर्कल की इक्वेशन पता है, सेंटर कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है। तो ये अनम्यूट करो, या तो अपने बैकग्राउंड में बोला करो, क्लास के टाइम पे थोड़ा सा चुप रहे। तो ये डिस्टेंस है Sorry, sir. ओपी, ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये ओपी का जो डिस्टेंस है, ये अगर रेडियस के बराबर हुआ, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा? on the पॉइंट इज ऑन द सर्कल, राइट। पॉइंट अगर ओपी डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया तो पॉइंट इज ऑन द सर्कल, है ना। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। और ये डिस्टेंस ओपी अगर रेडियस ग्रेटर देन रेडियस हुआ तो? सर बाहर होगा। outside the circle. हाँ, अगर ये डिस्टेंस रेडियस, देखो रेडियस तब कितनी होगी? इतनी होगी ना, रेडियस तो यहाँ तक होगी, रेडियस तो यहाँ तक। अगर दोनों बराबर आ गए मतलब पी आर ऑन द सर्कल, अगर ग्रेटर द पॉइंट इज आउटसाइड, और अगर लेस देन हुआ तो इनसाइड, है ना। Inside. yes sir ठीक है। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसी से डिराइव हुआ है कि आप S1 निकाल लो। S1 मतलब ये जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट, इसको सर्कल के अंदर रख दो तो S1 आ जाएगा। अगर S1 पॉजिटिव आया मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, S1 अगर 0 के बराबर आ गया मतलब पॉइंट इज ऑन द सर्कल, और S1 अगर लेस देन 0 आ गया मतलब पॉइंट कहां पे होगा? इनसाइड। ठीक है, Yes. ठीक है।
तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल निकालने के तरीके, मेथड 1 एंड मेथड 2, दोनों मेथड में किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, फटाफट बता दो इसके बारे में। बताओ क्या आ रहा है? ABCD सर इनसाइड आएगा ये आएगा। क्या निकालोगे? S1 निकालोगे? यस सर। हाँ है ना, इसमें रख दोगे पॉइंट में, आ रहा है समझ में? तो जगह 1 + 4 + 2 - 8 - 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -5 -5 के बराबर। नेगेटिव आ रही है, Inside. कहाँ पे होगा? इनसाइड। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है? और कितनी 9:11 हो गए क्या? भूल गया मैं तो। ठीक है, चलो आज काफी पढ़ लिया। वैसे अगला आपका फिजिक्स का भी क्लास है, ब्रेक भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान ही नहीं रहा टाइम का मेरे को। ठीक है, अगली क्लास में आगे का थ्योरी बच्ची थोड़ी सी छोटी है, थ्योरी बची हुई है, वो हम कंप्लीट करके क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आप लोगों का सबका ये काम है कि ये जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन अगर पहले कर रखे हो तो उसका करके आना।